वेलकम फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान सामान्य ज्ञान यानी राजस्थान जीके से संबंधित प्रश्न। दोस्तों इस वीडियो में टॉप 50 क्वेश्चन लिए गए हैं राजस्थान जीके से, जो कि पूरे डिटेल में हैं। दोस्तों वो अगर जो डिटेल व्याख्या अगर जो आप सही से पढ़ते हैं स्पष्टीकरण को, तो आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा दुर्ग त्रिकुटगढ़ के नाम से जाना जाता है और जो अपनी 99 बुर्जों के लिए प्रसिद्ध है? तो वह जो दुर्ग है वह है जैसलमेर दुर्ग। यहाँ पे दोस्तों स्पष्टीकरण आप खुद से पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है स्पष्टीकरण पढ़ने से। स्पष्टीकरण को पढ़ने के लिए आप वीडियो पॉज करेंगे और खुद से पढ़ेंगे, क्योंकि इससे काफ़ी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसलिए इस स्पष्टीकरण को आप जरूर से जरूर पढ़ के एग्जाम देने जाएं। हमारा अगला प्रश्न है, नीमूचाना हत्याकांड किस रियासत में हुआ था? तो जो कि 1925 में हुआ था, तो वह रियासत का नाम था अलवर। यहाँ पे स्पष्टीकरण दोस्तों अच्छे से पढ़िएगा। हमारे द्वारा यहाँ पे वीडियो को कुछ समय तक रोका जा रहा है ताकि आप वीडियो को पॉज कर सके और खुद से पढ़ें। मेवाड़ का खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है जगत अंबिका मंदिर उदयपुर को। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में सूचना के अधिकार को प्राप्त करने हेतु आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, जिन्हें मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है? दोस्तों यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, इसलिए इसे आपको याद रखना है। तो यह जो दिया गया था पुरस्कार अरुणा राय को दिया गया था। आप यहाँ पे स्पष्टीकरण को देख सकते हैं, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, रावण हत्या जंतर और कामचा किस प्रकार के वाद्य यंत्रों की श्रेणी में आते हैं? तो वह वाद्य यंत्र है तंत्र वाद्य यंत्र। यहाँ पे स्पष्टीकरण में आप देख लेंगे। हमारा अगला प्रश्न, किस चित्रकला शैली में आम के वृक्ष, हाथी और घोड़े का चित्रण बहुताय से हुआ है? तो वह जो है वह है जोधपुर शैली। दोस्तों स्पष्टीकरण आपके एग्जाम में बहुत अच्छा अहम रोल अदा करने वाला है और यह आपके काफ़ी प्रश्नों को हुबहू लड़ा देगा। इसलिए इस स्पष्टीकरण को आप जरूर से जरूर एग्जाम देने से पहले पढ़ कर ही जाएं। राजस्थान में माल्टा का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? तो यह होता है श्री गंगानगर में। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा शहर पावरलूम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, जिसे टेक्सटाइल हब भी कहा जाता है? तो यह स्थित है भिवाड़ी में। दोस्तों यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए 100% इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। जिसे टेक्सटाइल हब भी कहा जाता है, तो यह है भिवाड़ी में। हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पे स्पष्टीकरण आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सारंगपुर का युद्ध जो कि 1437 में महाराणा कुंभा ने किस शासक को पराजित करने के उपलक्ष्य में लड़ा था, जिसके बाद विजय स्तंभ का निर्माण कराया गया था? तो वह था मालवा के महमूद खिलजी प्रथम। दोस्तों स्पष्टीकरण आपके एग्जाम के लिए काफ़ी अहम है, इसलिए स्पष्टीकरण को हम बार बार बोल रहे हैं कि आप वीडियो पॉज करके खुद से पढ़ लेंगे। जोधपुर जतुआ आलय की स्थापना किस शासक ने की थी? तो यह किया गया था महाराजा उम्मेद सिंह के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा में राजस्थान से कुल कितनी सीटें निर्धारित है? तो यह 25 सीटें निर्धारित है। यह आपको याद रखना है, 25 सीटें। और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए 100% पूछा जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, ढोल नृत्य कहाँ प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्धि है जालौर में। यहाँ पे स्पष्टीकरण में आप देख लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा शहर तालाबों और बांधों की नगरी कहलाता है? तो वह शहर है भीलवाड़ा। दोस्तों यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। दोस्तों यह 50 क्वेश्चन में आपके एग्जाम में लगभग 10 से 12 मार्क्स तक पूछे जाने की संभावना है, इसलिए इस वीडियो को डिटेल में आप जरूर देख लेंगे। राजस्थान की पहली दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति कहाँ खोली गई थी? तो यह अजमेर में खोली गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा दुर्ग अपने शीश महल के लिए प्रसिद्ध है, जिसे महाकवि बिहारी ने दर्पण धाम कहा है? तो यह था अमेर दुर्ग जयपुर का। हमारा अगला प्रश्न है,
चौकला किस पशु की नस्ल है जिसे भारत की मेरिनो भी कहा जाता है? तो यह भेड़ की नस्ल है। यहाँ पे स्पष्टीकरण में आप देख लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, जीन माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह रेवासा सीकर में स्थित है। दोस्तों यह भी क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, बातारी फुलवारी के लेखक कौन है जिन्हें बिज्जी उपनाम से भी जाना जाता है? तो वह थे विजयदान देथा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की किस नदी को वन की आशा कहा जाता है? तो यह नदी है बनास नदी। दोस्तों यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। यहाँ स्पष्टीकरण को अच्छे से आप पढ़ लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा जिला हवेलियों और झर्रोखों का शहर कहलाता है? तो यह जैसलमेर। हमारा अगला प्रश्न है, कर्नल डिक्सन द्वारा कौन सा शहर बसाया गया था? तो यह बसाया गया था व्यावर। दोस्तों यह क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, इसको आप नोट कर लेंगे। कर्नल डिक्सन के द्वारा व्यावर बसाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? तो यह होता है मुख्यमंत्री। यहाँ स्पष्टीकरण में आप देख लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, कामड़िया पथ की स्थापना किसने की थी? तो यह किया गया था रामदेव जी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर कौन सा है? तो यह है कोटा। दोस्तों स्पष्टीकरण आप अच्छे से पढ़ लेंगे क्योंकि एग्जाम में स्पष्टीकरण का बहुत अहम रोल अदा होने वाला है, क्योंकि इससे काफ़ी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा जिला रेड डायमंड यानी लाल पत्थर के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है धौलपुर। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस दुर्ग को मुस्लिम महिलाओं द्वारा जोहर के लिए जाना जाता है? तो वह है भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ का। यहाँ स्पष्टीकरण को आप अच्छे से पढ़ लेंगे वीडियो को पॉज करके। हमारा अगला प्रश्न है, बांगड़ की धन्नी के रूप में प्रसिद्ध नहरगढ़ के पीर हजरत शक्करबार पीर की दरगाह कहाँ स्थित है? तो यह चिड़वाड़ा झुंझुनू में है। हमारा अगला प्रश्न है, बिजासंग सन माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो यह है बूंदी में। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था? तो यह 73वां और 74वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था। दोस्तों यह तो वेरी 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 ट्रिपल वेरी लगा लीजिए और 100% लगा लीजिए, यह किसी न किसी शिफ्ट में आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। हो सके तो हर शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसका स्पष्टीकरण आप अच्छे से पढ़ लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, सुपारी महल और जोगी महल राजस्थान के किस प्रसिद्ध दुर्ग में स्थित है? तो यह रणथंबोर दुर्ग में स्थित है। यहाँ पे स्पष्टीकरण आप देख लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, कागज पर देवी देवताओं के चित्र बनाना क्या कहलाता है? तो यह पाने कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में चुलिया जलप्रपात किस नदी पर और किस जिले में स्थित है? तो चुलिया जलप्रपात जो है यह चंबल नदी और चित्तौड़गढ़ में स्थित है। यह आपको याद रखना है और यह क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। इसकी ऊंचाई जो है 18 मीटर है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा शहर ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है? तो वह शहर है जालोर। हमारा अगला प्रश्न है, रूठी रानी उमादे का स्मारक कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है, यहाँ पे प्रश्न में देखेंगे, इस प्रश्न का उत्तर थोड़ा जटिल है। क्यों? रूठी रानी उमाद अधिकांश समय अजमेर के तारागढ़ में रही। पति राव मालदेव की मृत्यु के बाद वे उनके साथ केलवा राजसमंद में सती हुई। उनकी छतरी केलवा में ही स्थित है, इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा केलवा। नोट, यहाँ अधिकांश लोग जो है ना अजमेर उत्तर देते हैं, जो उनके निवास स्थान के कारण है, लेकिन स्मारक केलवा में है, ये आपको याद रखना है और यह एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, राजस्थान का राज्य पशु यानी वन्य जीव श्रेणी चिंकारा को राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया? तो यह दिया गया था 1981 में। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में न्यूनतम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री कौन थे? तो दोस्तों वह थे हीरालाल देवपुरा। दोस्तों यह क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा, इसको आप याद रखिएगा। न्यूनतम कार्यकाल किनका रहा था? तो हीरालाल देवपुरा का। यहाँ स्पष्टीकरण में देख लेंगे, केवल वह 16 दिन रहे थे। हमारा अगला प्रश्न, बम नृत्य
में प्रयुक्त होने वाला बम क्या है? तो यह एक प्रकार का नगाड़ा होता है। यहाँ पे स्पष्टीकरण आप देख लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा शहर सफ़ेद शहर के नाम से प्रसिद्ध है? तो वह शहर है उदयपुर। दोस्तों इसी प्रकार राजस्थान के बहुत सारे उपनाम हैं, इसको आप अच्छे से देख लेंगे स्पष्टीकरण में, और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो वह है धौलपुर। दोस्तों यह क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, और यह 100% या 200% लिख लीजिए, आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। राजस्थान का कौन सा जिला जो है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लगता है? तो वह है धौलपुर जिला। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा दुर्ग बनास, बेड़च और मिनाल नदियों के त्रिवेणी संगम के निकट स्थित है? तो यह है मांडलगढ़ दुर्ग। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में नागौर का सुहालक क्षेत्र देश भर में किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह बैलों की नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है, मूर्ति कला का विश्वकोश किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ को। दोस्तों यह 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, शेखावटी का सिरमौर किस दुर्ग को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है झुंझुनू का किला को। हमारा अगला प्रश्न है, मारवाड़ का बीरबल किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है बंकी दास को। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? तो यह है राष्ट्रीय मरु उद्यान। हमारा अगला प्रश्न है, कनकत्ती, करधन्नी, तगड़ी और सटका कहाँ पहने जाने वाले आभूषण हैं? तो यह कमर में पहने जाने वाले आभूषण है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना कब प्रारंभ हुआ था? तो यह प्रारंभ हुआ था 2 अक्टूबर 2011 को। यहाँ स्पष्टीकरण आप खुद से देख लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, पाबूजी की घोड़ी का क्या नाम था? तो यह नाम था केसर कालमी। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा शहर फाउंटेन और माउंटेन के शहरों के रूप में प्रसिद्ध है? तो वह है उदयपुर। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है वह नदी है माही नदी। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा टोटल 50 क्वेश्चन पूरा होता है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछे जाने की संभावना है, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।